दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप इस सेशन में एक ऐसे पॉइंट को सीखेंगे जिसको सीखने के बाद आपके लिए वॉइस और नरेशन के सवालों को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का पहचान करना, अर्थात यदि आपको किसी वाक्य में ट्रांजिटिव मिलता है तो उसके बाद क्या आएगा, इनट्रांजिटिव मिलता है तो उसके बाद क्या आएगा। अर्थात हम लोग चर्चा करेंगे आज मेन वर्ब की, और इसको जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि वर्ब जो आपका होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये जो आपका वर्ब है, ये आपका जो वर्ब है ये कितने प्रकार का होता है। तो कोई भी वर्ब हो दोस्तों आप उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। यदि आप इसको तीन भाग में बांटते हैं तो समझना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। जैसे एक होता है आपका फाइनाइट वर्ब, दूसरा आपका होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, और तीसरा होता है आपका हेल्पिंग वर्ब। फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और हेल्पिंग। तो दोस्तों जो आपका फाइनाइट वर्ब होता है इसे ही आप मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसे ही आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं, याद रखिएगा। तो फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं। इसे हेल्पिंग को हम एक्जुलियरी वर्ब भी बोलते हैं। और नॉन फाइनाइट जो आपका होता है इसमें आपका इन्फिनिटिव आता है, जीरंड आता है और पार्टिसिपल आता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनाइट वर्ब को। जैसे फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, इसके अलावा हम इसे लेक्सिकल वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये जो फाइनाइट वर्ब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि हम फाइनाइट वर्ब को नहीं समझते हैं तो यदि आप फाइनाइट वर्ब को नहीं समझ पाते हैं अच्छे ढंग से तो आप कभी भी वॉइस के सवालों को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। जैसे आपका जो फाइनाइट वर्ब है तो उसमें आपका तीन प्रकार का होता है फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। तो कोई पूछे कि मेन वर्ब कितने प्रकार का होता है तो आपका जवाब होगा यह तीन प्रकार का होता है, इट इज़ ऑफ थ्री काइंड्स। और इसमें जो आपका होता है ऑब्जेक्ट पहचानने का ट्रिक इसी में आपको मिलेगा। जैसे आपका जो मेन वर्ब है इसी में आता है पहला आपका ट्रांजिटिव, उसके बाद आता है आपका इन ट्रांजिटिव और तब आता है आपका लिंकिंग। तो जो आपका ट्रांजिटिव होगा, इनट्रांजिटिव होगा, लिंकिंग होगा, इस तीनों के अंतर को आप पहचानते हैं तो आपके लिए फिलिंग द ब्लैंक्स बनाना, कॉमन एरर ढूंढना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा यदि आप चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं तब। जैसे आपका जो ट्रांजिटिव होता है दोस्तों ये भी एक्शन को शो करता है, और इनट्रांजिटिव होता है ये भी आपके एक्शन को शो करता है। अर्थात दोनों ही ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में एक्शन रहेगा, लेकिन ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट होता है। क्या दोस्तों? ट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट होता है लेकिन इनट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अर्थात जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा जनरली दोस्तों उसका वॉइस नहीं बनता है। तो हमेशा ही ट्रांजिटिव वर्ब का ही वॉइस बनता है, और इसी का आता है ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। ऑब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट किसी वाक्य में दो जगह आता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है और एक प्रीपोजिशन के बाद आता है। जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा इसमें भी एक्शन होगा लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। इसमें जो कर्ता काम करता है यह काम कर्ता तक ही सीमित रह जाता है, इसीलिए इसे इनट्रांजिटिव बोलते हैं। और जो ट्रांजिटिव होता है इसमें कर्ता जो काम करता है इसका प्रभाव आगे तक जाता है। इसको ज़्यादा अच्छा से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, उसमें आपको बिल्कुल ही ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लिंकिंग वर्ब के बारे में देखते हैं। दोस्तों आपका जो लिंकिंग वर्ब होता है इसमें एक्शन नहीं होता है, याद रखिएगा इसमें एक्शन नहीं होता है। इसके बाद आता है दोस्तों आपका कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। तो कहाँ पे क्या आता है, किस वर्ब के बाद क्या आएगा, ये आपको सेंटेंस बताता है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं।
जैसे यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट किसी भी वाक्य में वो या तो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो एक्शन नहीं होगा। लिंकिंग में क्या होगा दोस्तों, एक्शन नहीं होगा और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो आपसे कोई पूछे कि इस तीनों में मेन वर्ब कौन है, तो आपका जवाब होगा कि तीनों ही हमारा मेन वर्ब है। जैसे आपका ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब। एक्शन किस में होता है, तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में ही एक्शन होता है, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, और इंट्रांजिटिव होता है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे आपका आता है अदर वर्ड, कोई प्लेस आएगा और एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट तक ही सीमित रह जाता है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में कोई एक्शन होता ही नहीं है, हाँ सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आता है नाउन या एडजेक्टिव। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को लेते हैं। तो अभी तक आप जाने कि हम वर्ब को 3 भागों में बांट सकते हैं, मेन वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब को आप फाइनाइट वर्ब भी बोल सकते हैं, और आपका जो मेन वर्ब होता है वो 3 प्रकार का होता है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड अर्थात प्रोनाउन या नाउन फ्रेज भी हो सकता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट आता है जो नाउन या एडजेक्टिव होता है। तो आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रहेंगे जिसको आपको समझना है। जैसे आपका पहला सेंटेंस है, वी लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। इसमें आपको ट्रांजिटिव वर्ब देखना है और ऑब्जेक्ट ढूंढना है। उसके बाद है we go to a school daily, Radha is dying, Mohan helps the poor, we are students, she is honest। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं, इसी से आप समझिएगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट को पहचानना सीखिएगा। ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है तो आपके लिए वॉइस बनाना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे वी, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो यहाँ पे जो आपको लर्न मिला, तो लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। तो इसमें हम वर्ब के साथ अगर हुम या व्हाट से प्रश्न करें, अगर कुछ आंसर आ जाए, जैसे हम लोग किसे सीखते हैं, व्हाट डू वी लर्न, तो कोई आंसर, जैसे यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा इंग्लिश, लेकिन कहे कि होम डू वी लर्न, हम लोग किसे सीखते हैं, तो आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो व्हाट से आंसर मिला, ये आपका क्या हो गया, आपका इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट जब होगा तो होगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात करता कोई कार्य करे, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट तक जाए, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब देखिए, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं, यहाँ पे एक्शन हो रहा है, लर्न मिस सीखना होता है, गो मिस जाना होता है। तो दोनों ही सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, लेकिन अंतर है, इसको अच्छा से देखिए। यहाँ जो आपका गो है, यह सिर्फ एक्शन हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव इस स्कूल पे नहीं पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो कुछ ना कुछ हमारी नॉलेज क्या होती है, बढ़ती है, और इंग्लिश पे हमारा क्या आधिपत्य स्थापित होता है, वो हमारे पकड़ में आता है, हम मतलब उस पर आधिपत्य जना सकते हैं, इंग्लिश को हम बोल सकते हैं, भोजपुरी से, हिंदी से, मराठी, जो भी हमारी मदर टंग है, उससे हम आगे बढ़कर इंग्लिश का यूज कर सकते हैं एज अ कम्युनिकेशन, एज अ लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप जाते हैं स्कूल, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग स्कूल जाते हैं तभी स्कूल चलेगा, नहीं जाते हैं तो बंद हो जाएगा।
तो स्कूल पे जाने का प्रभाव मतलब आपके जो एक्शन है जाना वो स्कूल पे, इस शब्द पे यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं डल रहा है, अर्थात ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। अब इसको हम चेक कर सकते हैं इससे, जैसे होम डू यू गो हम लोग किसे जाते हैं और व्हाट डू यू गो हम लोग क्या जाते हैं, तो दोनों से ही आपको आंसर नहीं मिलेगा। लेकिन आप पूछते हैं कि वेयर डू यू गो हम लोग कहाँ जाते हैं, तो मिलेगा स्कूल। तो वेयर से जो दोस्तों आंसर आता है वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एडवर्ब ऑफ प्लेस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ व्हाट और हुम से मिलने वाला ही शब्द आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो इस सेंटेंस में आपका गो जो है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब यहाँ पे एक और सेंटेंस है, जैसे राधा इज डाइंग, राधा मर रही है। तो राधा क्या कर रही है? मर रही है। लेकिन इसका प्रभाव इसके बाद कोई ना तो शब्द है और नहीं जा रहा है। जैसे मर रही है तो यही ना मर रही है, तो यहाँ पे आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ फिर आपका हुआ इंट्रांजिटिव, यहाँ पे एक्शन हो रहा है लेकिन एक्शन इसी के पास सीमित रह जा रहा है, और ये आपका रहेगा हेल्पिंग वर्ब। लेकिन एक आप 6 नंबर सेंटेंस देखिए, जैसे सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो यहाँ पे यह जो ईमानदार शब्द है यह सी के लिए आया है, अर्थात सी के अर्थ को पूरा कर रहा है, तो ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट, और ये है आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हो या नाउन हो वह आपका कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। और अच्छे से देखिएगा तो इसमें एक्शन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपका मेन वर्ब तो है लेकिन एक्शन नहीं करने के कारण ये आपका कहलाएगा लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाएगा दोस्तों? लिंकिंग वर्ब। यहाँ भी देखिए, जैसे हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग क्या है? छात्र। तो इस वी को इस छात्र शब्द से क्या कर रहा है? केवल यह आर जोड़ रहा है, कोई एक्शन नहीं शो कर रहा है, कोई काम नहीं है, तो फिर ये आपका हुआ लिंकिंग वर्ब। अब कोई पूछे लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो ये भी आपका मेन वर्ब होता है लेकिन इसमें एक्शन नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसे लिंकिंग बोलते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, 4 नंबर सेंटेंस जो आपका है, जैसे मोहन हेल्प्स द पुअर, मोहन गरीबों का मदद करता है। तो मोहन गरीबों का मदद करता है, तो मोहन यहाँ पे हेल्प मीन्स क्या होता है? मदद करना, एक्शन हो रहा है। किसकी मदद करता है? तो गरीबों का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप समझे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और लिंकिंग वर्ब क्या होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल पे होंगे, उनको आपको पढ़ के अच्छा से, और उसमें से आपको ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। यदि इस प्रक्रिया को आप सीखते हैं तो आपके लिए फिल इन द ब्लैंक्स, वॉइस जैसे या कॉमन एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जैसे सवालों को हल करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपको मिलते रहें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाँ ऐसा ही वीडियो चाहिए। तो मैं जितने भी छोटे छोटे पॉइंट है इंग्लिश ग्रामर की, उन सबको कवर करने का प्रयास करूँगा 1 by 1। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।